मैं गुंगिया नाल गल नहीं कर सकता। जिन्हों ये गल समझ आई आखो सुभान अल्लाह। नहीं अभी नहीं और बोलो। हजूर के जिक्र पर खुश होना सबसे ज्यादा बेहतर है। गाजी साहब ने भी सलाम ने भाई खरबा गाजी जिदी नालैन का जर्रा बनने वास्ते तरसदे ना उस नालैन पाण अली जात का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कोई शक है जना बने कोई पिड़ विच आवे जिन्हों शक होवे पिड़ विच आए। सब जिक्रों से बेहतर जिक्र मुस्तफा का है। अगर समझ आइए आखो सुभान अल्लाह। अंबिया के जिक्र से भी बेहतर जिक्र मुस्तफा का है। 1.25 लाख नबियां दी शान बयान होवे एक पासे, सिर्फ मुस्तफा की जुल्फ की बात हो वो एक तरफ है। आते तेरा क्या खून सुभान अल्लाह। अजय मैंने लुत्फ नहीं आया। नाराए रिसालत थे या रसूल अल्लाह करो तो अलीपुर आवाज जानी चाहिए। नाराए रिसालत अजय भी नहीं। नाराए रिसालत थोड़े जे हले जुले हो लेकिन हाथ जे कई बधे हुए ने बंदिया। हम अपने नबी के मुख्तार नबी के सुल्तान नबी के लजपाल नबी के। बतलाओ हजूर के जिक्र से बेहतर कोई जिक्र है? ए मजमा सारा गैरतमंद बन के बोलो कोई बेहतर जिक्र है? अल्लाह के खजाने में हजूर से बढ़कर कोई कीमती मोती है? अल्लाह ने जितनी सूरतें बनाई हजूर से बेहतर कोई सूरत है? जितने मखलूक में नाम है नामे मोहम्मद से बेहतर कोई नाम है? जितने मखलूक में घर है मुस्तफा के घर से बेहतर कोई घर है? जितनी निस्बतें हैं मुस्तफा की निस्बत से बेहतर कोई निस्बत है? जितने कूचे हैं कूचाए मुस्तफा से बेहतर कोई है? जितने शहर हैं मदीने से बेहतर कोई शहर है? दुनिया में जो महफिल कर लो मोहम्मद की महफिल से बेहतर कोई है? फिर और ऊंचा बोलो नाराए रिसालत। कोई नहीं नारोवाल वाले तो बड़े शेर सुने हमें। गज के नारा लाओ यार। नारा किबला ये नारोवाल दे लोग बड़े आशिक रसूल ने। हुण एडी उच्ची आवाज नारा लाना पता लग जाए। नारा ताजदारे खत्मे नबूवत लग गए। ताजदारे खत्मे नबूवत। किबला हजूर के जिक्र से बेहतर कोई जिक्र है ही नहीं है। भाई जी ये थोड़ा की ना है ਤੁਹਾਡੇ बारे में सिर्फ एक ही गल करांगा और मैनू कख नहीं आउंदा। शुक्र दा कलमा पढ़ो तुहानू सरकार कबूल कीता है। सुभान अल्लाह। बस ये बाकी सारे आपकी तारीफें करेंगे मैं आपकी ये तारीफ करता हूँ आपको सरकार ने कबूल किया। बंदों की मुस्तफा के पास कमी कोई नहीं। वो दसो जने वो है कमी है? उच्चा बोलो कमी है। लेकिन इतने लोगों में किसी को अपने लिए चुन लेना ये आप पर उनकी मेहरबानी है। और बात आपको एक बताऊं मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान भी कुनी। एदा माना भी पता है की है? मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान भी कुनी। इस बात पर फख्र न कर कि तू सुल्तान की खिदमत कर रहा है बल्कि इस बात पर फख्र कर कि सुल्तान ने तुझे कबूल किया हुआ है। कोई गल समझ आई है? तो वैसे तो ये महफिल ये तो जितनी भी हम बातें करेंगे वैसे ही है। हकीकत ये है जरा बह जाओ वो तरीके ला बह करे वो मेरे कलेजे के टुकड़े बह जाओ बह जाओ। और चलो तुम चुप करो मैं इन्होंने पा देना यार लड़ाई थोड़ी है। असी तो ये सारा एक ही तो बैठे हैं। जरा बह जाओ यार इन्होंने वेखण दो।
अच्छा जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अजूर पुरनूर की बात है। बताओ, ये अभी मेरी जान कुर्बान हजरत साहब पर, हजरत साहब गाजी मिल्लत की बात कर रहे थे। बताओ, क्या ये मलक मुमताज को पहले कोई जानता था? ऊंचा बोलो। ये पूरा मजमे को मैं सुनना चाहना। जानता था? ए बाबे खादम रिजवी 10 साल पहले कोई जानता सी? दसो मौलाना, आप जानते थे? जब आप ही नहीं जानते थे तो और क्या? फिर समझो ना गल के लिए, फिर मत कम करनी चाहिए ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। और बोलो लब्बे लब्बे लब्बे, और ऊंचा बोलो जरे लब्बे लब्बे लब्बे। बैके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये गल सारी ये मैं पूरे मजमे को सुनना चाहता। गल सारी अब मैं उठ गया हूं तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। गल सारी जवानों ललकर के बोलो, गल सारी। 2 दिए न 4 दिए, गल सारी। दिए के गल सारी। और जोर ला के बोलो, गल सारी। ये उम्मत बेहतर है किसके सबब? यसरब मदीना है किसके सबब? मक्का उम्मुल कुरा है किसके सबब? काबा किबला है किसके सबब? नहीं मैनू समझ आ रही सरकार के, ऊंचा बोलो किसके सबब? यसरब मदीना है किसके सबब? ये सारी जमीन पाक हुई किसके सबब? ऊंचा बोलो, ये उम्मत अफजल हुई किसके सबब? क़यामत के दिन गुनाहगार सारे गुनाहों के बावजूद मुस्तफा की उम्मत के जन्नत में चले जाएंगे किसके सबब? तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी किसके सबब? बावजूद खताकार होने के सारी उम्मतों से पहले तुम्हारा हिसाब होगा किसके सबब? तो बोलो फिर गल सारी, फिर बोलो गल सारी। ये आबाद आमना के लाल की है। सैयदना सिद्दीक अकबर किसकी तस्दीक करके सिद्दीक हुए? ऊंचा बोलो। इससे पहले कोई सिद्दीक अकबर कहता था? ऊंचा बोलना। हजरत फारूक आजम को वो गुस्ताख का गला काटने से पहले कोई फारूक आजम कहता था? सैयदना उस्मान गनी को मुस्तफा पर माल निछावर करने से पहले कोई गनी कहता था? मौला अली को मुस्तफा के दामन लगने से पहले कोई मौला कहता था? अली वहीं थे पर मौला तब हुए जब मुस्तफा के मुंह से निकला मौला। बोलो गल सारी। नारे रिसालत, ऊंची बोल मेरे वीर। नारे हैदरी, जियो नारे हैदरी। गल सारी। ये स्टेज वाले भी बोलो, गल सारी, गल सारी। बोलो गल सारी, सारे बोलो गल सारी, गल सारी। अगर अभी आपको समझ नहीं आती, मर के कब्र में जाकर देखो। ये उलमा जो तशरीफ फरमाए उनसे पूछो क्या हदीस बुखारी में मौजूद है कि नहीं? हजूर फरमाते हैं जब किसी को कब्र में डालकर आने वाले वापस आते हैं, वतवल्ला अन्हु व सहाबहु, उसके दोस्त उसको कब्र में डाल के जब वापस आ जाते हैं, इन्नहु लयस्मउ कराने आलिहिम, वो कब्र में लेटा हुआ बंदा अपने दोस्तों के जूतों की आवाज सुनता है, उनकी चपलियों की टक टक की आवाज सुनता है। और यहां नारोवाल वाले एक जुमला कह दूं, हाथ खड़ा करके दसो मैंने सुनना चाहते हो? एक गल का जवाब दियो। जे 14वीं सदी विच
दुनिया तू जान वाला आम बंदा कबर विच बाहर वाले जुतियां की आवाज सुनता है तो फिर गुंबदे खजरा में लेटे हुए महबूबे अकबर कितना सुनते होंगे। नारा रिसालत, ऊंची बोल मेरे वीर, नारा हैदरी। गल सारी ये जिसको भी जो मिलता है सरकार से मिलता है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं बेन के वास्ते के खुदा कुछ अता करे। तो सब यहाँ हज़रत सुनाया ना, हुण जरा इहदे कोलों सुनो, मलंग कोलों। बेन के वास्ते के, बे यानी रसूलुल्लाह के वास्ते के बगैर खुदा कुछ अता करे। आशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। फरमाया अल्लाह जर्रा भी नहीं देता, जिसे भी देता है मुस्तफा का सदका अदा करता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक जुमला सुनोगे, हर एक को मुस्तफा का सदका मिलता है, मुस्तफा को किसी का सदका नहीं मिलता। एक बार फिर सुनो जी, हर एक को किसका सदका मिलता है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को किसका सदका? और हजरत उमर फारूक और उस्मान गनी और मौला अली और हसनैन करीमैन और सैयदा ज़हरा, कुल अहले बैत, कुल सहाबा और कुल नबी, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, सारी हूरे, सारे गिलमान, और वो जो जन्नत है, वो जो कुर्सी है, वो जो लो है, वो जो कलम है, वो जो अशजार है, वो जो असमार है, वो जो औराक है, वो जो मलाइका है, वो जो कुल कायनात है, अरे मोहताज मुस्तफा है, पर मुस्तफा सिर्फ मोहताज खुदा है। हर एक को तवज्जो, ओ बेलिया सुनी, हर एक सदके में, बल्कि हर एक का वजूद भी सदके में। ऊंचा बोलो, वजूद भी किसका है? ऊंचा बोलो ना, किसके सदके में? ए ठंडे पै गए नारो वाला ने, ऊंचे बोलो केदे सदके में? सरकार किसके सदके में? हर एक सरकार के सदके में। सरकार किसी के सदके में नहीं है, सरकार खुदा की मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ही बेहतर जाने। तुम्हें समझ आया है कि नहीं? ओ जी कोई समझ आ रहा है? हाँ, अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा। हर एक का वजूद मुस्तफा के तुफैल है, मुस्तफा का वजूद अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ही बेहतर जाने मेरिया गल्लां समझ भी तुहानू आईया या नहीं। मिसाल दे दूं पहले, चलो मैं वो हदीस शरीफ पढ़ता हूं अभी कब्र वाली। पहले मिसाल दे दूं, दुनिया में औलाद की इज्जत मां बाप के सबब होती है, ऐसा है? बोलो, हाथ जरा हिला के बोलो। मां प्यो के सबब। हजरत इस्माइल की इज्जत किसके सबब है? हजरत इब्राहिम के सबब, कि वो इब्राहिम के बेटे हैं। हजरत सलमान की इज्जत किसके सबब है? हजरत दाऊद के बेटे होने की वजह से। हजरत यूसुफ की इज्जत हजरत याकूब का बेटा होना है। अल्लाह ने यहां ये कुलिया भी उल्टा कर दिया। हर एक की इज्जत मां बाप के सबब से है, मुस्तफा के मां बाप की इज्जत भी मुस्तफा के सबब से है। हुण बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अगर जो आपको यकीन नहीं ना, अगर किसी को शक मक है तो जरा मर के कब्र में जाएं और आपको पता लग जाएगा भला गल के दिए। हजूर फरमाते हैं जब कब्र में लिटा दिया जाता है, वापस आ जाते हैं, वो फिर इन्ना यस्मा कराने आले हैं, वो चपलियों की आवाज सुनता है,
और फाताहु मलकान, फिर दो फरिश्ते आ जाते हैं। फयुकिदाने ही, वो उसे उठाकर बिठा देते हैं और बिठाकर पूछते हैं, दस भाई हजूर दे बारे में तेरा की ख्याल है। आमना के लाल की सूरत दिखाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे ही वो मोमिन मुझे पहचानता है, इस पहचान कर लेने के बाद फरिश्ते अनुवादन उनजुर इला मक़अदिक मिनन नार, ए जहन्नम विच वेख, तेरे आमाल के सबब तो तू दोज़खी था। किसके सबब बोलो, और दब के बोलो, तेरे करतूत तो जहन्नमियों वाले थे, लेकिन तूने मुस्तफा को पहचान लिया है। कद अब दलकल्लाहु बिही मिनल जन्ना, अल्लाह ने उस दोज़ख को जिसका तू मुस्तहिक था, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के सदके उस दोज़ख को जन्नत से तब्दील फरमा दिया है। अब बोलो ये किसके सबब है? फिर बोलो गल सारी, फिर बोलो गल सारी। तो फिर आगे आगे चले जाओ, कब्र से फिर आगे पुल है, पुल पर भी सामने सरकार। कौन होंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजूर की उम्मत गुजरने लगेगी, फरिश्ते ने जिब्रील ने पर बिछाए होंगे। कहां जिब्रील के पर, कहां हमारे गंदे पैर। पर पुत्रा गल पैरां ते परां दी नहीं, गल सारी सरकार। लंघ जाओगे पार, आगे चले जाओ, जन्नत के दरवाजे पर हिसाब किताब हो जाने के बाद, तुम्हारा जन्नती हो जाने के बाद फरिश्ते रोक लेंगे। जब तुम जन्नती हो तो जाओ ना अंदर। ये उलमा से पूछे, मैं हदीसें पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं मौके की नजाकत को समझता हूं। यहां मैं लंबी चौड़ी अरबी की इबारात नहीं पढ़ूंगा कि 10 मिनट में वो पढ़ूंगा और फिर 10 मिनट में तर्जुमा करूं। मैं तर्जुमा ही करूंगा। नबी पाक की उम्मत सारी जन्नत के दरवाजे पर, बाकी उम्मतें भी जन्नत के दरवाजे पर जन्नती, और फरिश्तियां दे हाथ विच होणगे सोने दे गुरज, सोने के डंडे, और वो दरवाजे पर होंगे और वो एक एक बंदे से पूछेंगे, तू कौन है, कौन है? वो कहेंगे हम जन्नती हैं। तो फरिश्ते कहेंगे अगर दोस्ती होते तो जन्नत के दरवाजे पर आते। ये सानू भी पता है तू जन्नती है। साढ़े पूछण का मतलब ये नहीं कि तू जन्नती है कि नहीं, तू दस कौन है, केदा है। ये कहो सुभान अल्लाह। तू दस केदा है, मूसवी है, ईसवी है, इब्राहिमी है, यूसुफी है, ओए कौन है? इस्माइली है, कौन है? या फिर मोहम्मदी है? और अब और से सुनो, ये हदीस शरीफ है। हजूर फरमाते हैं, और मतिल जन्नत वाला लंबिया है हत्ता अदखुलहा, और मतिल जन्नत वाला लौमा में हत्ता तदखुलहा। फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, जन्नत हराम है सारी उम्मतों पर जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाती। अच्छा 2 मिनट ठहरो ठहरो यार, नारा में आप लगा ला। ईमानदारी नाल दसो, वो जेड़े बाकी उम्मतां दे जन्नती ने उन्हां दे कोई कसूर है? उच्चा बोलो। नहीं नहीं, मैं जरा उच्चा सुनदा हूं। वो स्टेज वाले बोलो, उन्हां दा कोई कसूर है? वो भी जन्नती, तुसी भी जन्नती, तो उन्हां नूं पिछे क्यों कर रहे हैं? ओ गल कसूर दी नहीं, गल सारी सरकार दी है। और जब तुम जाओगे वो कहेंगे किसके हो? तो कोई कहेगा मैं मूसवी हूं, मैं ईसवी हूं। वो कहेंगे पीछे हट जा, प्लीज वेट। है जनती है मगर अंदर नहीं जा सकता है। बस वो चुप करके लैन च खलो जा। तुसी ईमानदारी नाल दसो, तुसां ते सवेरे बिल भराण जाओ
तो सवेरे जेडे बंदे 9 बजे तू लैन च लगे हो 3 बजे तुसा जाके उन्होंने पिछा हटाओ तो अगे खलो जाओ तो जनिया तुहानू है कट के ना पा दी अख कटनी उन्हें कहना अन्ना है जब निकल गई है सवेरे का खलो खलो के तो जे पहले पुराना सीगा तो पहले आवे आरना लेकिन तुम्हें क़यामत के दिन कोई एक बंदा भी ये नहीं कहेगा कि अंधे हो पीछे हटो वो जानते होंगे आज आगे वही आएगा जिसके गले में मोहम्मद का लपटा पड़ा होगा। नारे रिसाल हाथ खड़ा करके भाई गज के नाराए रिसाल नाराए रिसाल गल सारी हुण गल समझ आ गई है तो किबला जी कौन जी मैं मूसवी उन्हें कहना वेट और फिर अकरम शाह साहब आप जाएंगे ये कोई फतवा ना ठोक दे भी अकरम शाह नू कह देता है और कोई भी आप में से हजूर का गुलाम जाएगा रिश्ते पूछेंगे जी कौन है जी मोहम्मदी वो कहेंगे जी वेलकम आप आएंगे तो बाकी आए गल सारी तो किबला मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जी आपको भी जी आसिफ साहब अल्लाह आपके इज्जत आपकी बढ़ाए मेरी आदत ज्यादा ना लेना नहीं वो मेरा मिजाज और जाए बस मैं तुहानू सिर्फ इतना कहना वहां भाई शुक्र करया करो तो दरूद शरीफ पढ़ते रहा करो जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी मोहब्बत में इतनी इतनी बड़ी महफिलों का इनेकाद करता है मेरा ख्याल ऐसे जाता है कि क़यामत के दिन उसको हजूर की कमली की कोई नुक्कड़ मिल जाएगी। तो आप वादा करते हैं आप हजूर से मोहब्बत करेंगे भाई मेरी तकरीर के बिल्कुल आखिरी जुमले ये होते हैं आप वादा करते हैं हजूर से मोहब्बत करेंगे अपनी माँ तो वद ओए लफ्ज बोलो अपनी माँ तो भरा तो धी तो बाबल तो माता पिता तो बोलो इन्हें जड़ियां गल्लां सुनाइयां ना तुहानू मेरी थोड़ी जी मजाक की भी आदत है एक तुहानू गल दसा इन्हें बहुत जबरदस्त कलाम सुनाया अल्लाह इन्होंने इज्जत देवे आखो आमीन शाना बताए इन्होंने धी दी बड़ी शान है हजूर ने फरमाया जिन्हें तियां दी परवरिश करके शादी करा दी फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत वाजिब है उस पर मां दी बड़ी शान है मां दियां पैरों थले जन्नत है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैंने जिसके लिए ये बात की है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब क़यामत के दिन ना बेटी काम आए ना बेटा काम आए ना मां काम आए ना भरा काम आए ना प्यो काम आए ना बहन काम आए कोई जब काम नहीं आएगा नारोवाल के गैरतमंद कलमा पढ़ने वालों सुन लो जब सारे पीठ देकर जा रहे होंगे उस वक्त मुस्तफा तुम्हें सीने से लगाने आ रहे हुण बोलो नाराए रिसालत यही बात आला हजरत बरेलवी ने फरमाई है आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं बाप जब बेटे से भागे बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं मरकद में मीठी नींद सुलाते ये हैं लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये वादा कर दे हो मोहब्बत करोगे मां तो वद नहीं वद बोलना मां तो जिस जिस कलमा पढ़िया बोलो शायद बोलने नाल ही तुहाडी मगफरत हो जाए मां तो प्यो तो भरा तो तियां पुत्रा तो ओ कुंबे कबीले तो चौहां सूबियां तो इस पाकिस्तान तो ओए अपनी जान तो अगर ये करने में कामयाब होंगे तो मैं तुम्हें सलूट करता हूं दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी मैं जी जी बाबा जी की सब तो वड्डी गल यही है कि उन्होंने कलेजे में इश्क रसूल
जेड़ी गल मैं तुहानू सुनाई ना 10 साल पहले बाबे होरां नू कोई नहीं सी जानदा, बाबे ने मस्ती में आकर एक बात की है, पता है कौन सी? इन्हें जाना। ए गल सुनो बाबे दी, फिर यही सुनो। इन्हें, उच्चा बोलो, इन्हें माना। बस मेरे को बाबे खादम की तारीफ इस तो ज्यादा नहीं होगी। कोई समझ आई है कि नहीं? तो और केड़ी तारीफ सुनना चाहते हो? एदे तू अगे तारीफ कोई नहीं कि कलेजे के अंदर मोहब्बत मुस्तफा है। ओ बोलो नाराए रिसालत। यही सबक के बाबे दा इन्हें। हाँ जी, हाँ वो हुण तो टाइम थोड़ा है, हुण था थी वारी अगली बारी पढ़ सुना दे हैं। आला चलो बैठ, तुसा बैठ जाओ, मैं शुरू करा हुण। यार तुसा हजूर तुसा बह जाओ ना, ओ मैं सुना देना, हुण सुना देना, बैठ जाओ, बह जाओ, मैं सुनाना। ओ यार गल है, वो बह जाओ, बह जाओ, बह। ये तो सिपाहिया, ये तो मेरे नाल भी कम हो ही होया जेड़ा तुहाडे नाल हुंदा। सुनाओ फरमाइश। चलो सुना देने हैं। मैं हो यूसुफ शाह जल्दी ना। ओ भाई वो बात थी गौस पाक की, केड़ी गल है? आज जिस जिस गल सुननी है फिर सुने। वो इनू कुछ नहीं आखना, नहीं कुछ नहीं आखना, वो कुछ नहीं आखना, वो कुछ नहीं आखना। शुक्र दा कलमा पढ़ो, राती 2 बजे महफिल विच बैठा है। अल्लाह का शुक्र करो पुत्र, इधर मेरे हाल तक नहीं करनी मस्ती, ठीक है? चलो कम सीधा हो गया। तुसा घंटे विच नहीं कर सकना सी, असां मिंट च कर देते। चलो है हुण अपने आका व मौला दी गल सुननी। हजूर नबी पाक की चुमो है, चुमो। चलो मुंडिया तू भी चुम, हजूर दा नाम चुमो। हजूर दे पुत्रो मोहब्बत कली महफिल च बैठ के मस्ती नहीं करी दी। अच्छा मेरा कलेजे दा टुकड़ा ख्याल करना इंदा। वो गल ये सी कि गौस पाक रजी अल्लाह तआला नो तकरीर कर रहे सन। के कर रहे सन? जे हुण जाग के सुनो तो फिर सुनाओ। वो गौस पाक तकरीर कर रहे सन। तकरीर करते थे वो मिराज दा वाकया पे बयान करन तो आखण पे मेरा नाना इंज गया इंज आया, ये इंज गया ते इंज आया। पानी भी चलता रहा, कुंडी भी खड़कती रही, बिस्तरा भी गर्म रहा। तो नाना मेरा इंज गया इंज आया। 90,000 गल्लां रब नाल कीतियां, लेकिन ढिल नहीं लगी। इंज गया इंज आया। वो ये गौस पाक की तकरीर बाहर जा रहे सी यहूदी। कौन जा रहा सी? उच्चा बोले। और यहूदी जा रहा सी तो उन्हें जिस तरह सड़क है, सड़क तो कोई बंदा गुजरे, उन्हें क्या है बाबा अब्दुल कादिर बड़ियां बड़ियां गल्लां पे करदा है। ओ समझ आई जे? उन्हें आख्या अर्श किथे है, आसमाना तू उत्ते है। इन्हां दा नाना गया भी आया भी, टाइम लगा ही कोई नहीं। ये उन्हें दिल में सोचा यहूदी ने। गौस पाक ने तकरीर करते करते फरमाया इसमी अब्दुल कादिर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो जे तेनू अज ही ना मनवाया कि किंज मेरा नाना गया किंज आया, मैनू अब्दुल कादिर ना आखे। जो शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह तआला ने गल की, हुण मैं जे तकरीर करदियां करदियां एक ऐसी गल करा तुसां हैरान तो हो जाना। भाई चंगी भली तकरीर करदियां करदियां अल्लाह जाने की होया। तो तकरीर करदियां करदियां जदों गौस पाक ने गल की तो बंदे थोड़े जे विच हैरान होए। लेकिन वो यहूदी जदों घर गया, जनानी नूं कहण लगा अपनी नूं, सालन लिया, भुख लगी हुई रोटी लिया। उन्हें कहा ठंडा है, गर्म करके मंजे उत्ते रख दी हाँ, बह मंजे ते। उन्हें कहा तू सालन गर्म करके मंजे ते रख, तो मैं बूहे दे बाहर दरिया है, दरिया दे कंढे ते सी कारो दा। उन्हें कहा तू सालन मंजे ते रख, तो मैं नहा के आया इंज गया इंज आया। कोई समझ आई या कोई नहीं आई? इंज गया ते वो आया ना जो उन्हें कपड़े लाए। हूँ गल पीर जी हूँ सुननी है, सुनो। है बड़ी खतरनाक है गल। उन्हें कपड़े शपड़े उतारे, छाल मारी, किथे
हाँ सियाने तो बहुत नारो वाला ले दरिया का तो बड़ा नाल है जी मेरे बगैर दरिया में जब उन्हें छाल मारी ना सिर उन्हें बाहर कढ़िया तो कम होए दो एक तो दी जिन्स बदल गई जो था वो थी कोई समझ आई जो था वो थी जिन्स ओए ऊंचा बोलो जिन्स ओ मुंडे मुंडी हो गई कुड़ी हो गई जिन्स बदल गई दूसरा एक काम ये हुआ मुल्क भी दूसरा बगदाद नहीं था उन्हें जगह पीछे तकिया किनारे होते धोबी कपड़े पे धोवन एक धोबी की नजर पई उन्हें क्या कुड़ी कोई रुड़दी आंदी उन्हें चादर सट्टी उन्हें चादर वली कुड़ी बाहर निकल आई उन्हें क्या कर्मा लिए कौन है वो चुप ना हूं के बोले थोड़े जी इतने बैठिया बैठिया कोई कुड़ी बन जाए बोलने जो गाया बोल तो नहीं ना सकता वो चुप उन्हें क्या कोई अल्लाह जाने गुंगी है कोड़ी है की है वो घर लै गया मौली साहब ने बुलाया निकाह पढ़ाया उन्होंने बीवी बनाई साल गुजरे 9 कितने उच्चा बोलियो तो मुंडे जमे 8 साल गुजरे तो मुंडे जमे तो एक जड़े वड्डे मुंडे नूं कहंदी है कि निकियां दा ध्यान रखी मैं जरा दरिया तो डुबकी ला के आई इंज गई ते इंज आई समझ आई जे आ तो जदों आई ते कपड़े उतारे डुबकी मारी सिर बाहर कढ़िया कम फिर दो है जो थी अब था और बगदाद था किनारा भी वही था 9 साल पहले वाला तो जेड़े कपड़े 9 साल पहले लाए वो ही पे हुए सब समझ आई जी यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं वो जिस वास्ते पीर साहब ने मैंने क्या सुनाओ वो मैं कहना भाभी बंदे दे पुत्र बन जाओ ते साडे बाबे अब्दुल कादिर नाल पंगा ना लिया करो वगरना कभी था कभी थी कभी थी कभी था होता रहे नाराए गौसिया गज के नाराए गौसिया नाराए गौसिया गल सारी अच्छा लो जी गल मुकावीए वो आया हुण तो आया ना हुण बाहर निकलिया कपड़े पाए दौड़दा जनाब सीधा घर आया बीवी अगे मंजे उत्ते सालन तरिया विचों धुआं पिया निकले तो बीवी इंज करके आती है कितों आए नहा के ना आया उन्हें क्या है उन्हें क्या तू नहा के नहीं आया तो रस्ते में चुप होना है अजय तो देर ही कोई नहीं लगी उन्हें क्या देर नहीं लगी तो वो 8 उन्हें अगो जवाब दिता है उन्हें क्या तेनू दसन की गल नहीं छड़ बीवी ने पूछा ना केड़े 8 उन्हें क्या तेरे नाल करन दी गल नहीं बस खाना बाद में खाऊंगा पहले मुझे बाबे अब्दुल कादिर से मिलके आने में वो जब आया तवज्जो तवज्जो वो जब आया तो जूतों में खड़ा हो गया तो हजूर गौस पाक अभी तकरीर कर रहे थे 9 साल का अरसा गुजर गया दिहाड़ा हुई तकरीर जारी तो जब चप्पलों में खड़ा हुआ ना तो गौस पाक ने कहा आगे आ जा और पता लग गया ही मेरा नाना गया किंजे आया और बोलो नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत अल्लाह के ये अल्लाह के जो वली होते हैं इन्हें कुदरत हासिल होती है कुव्वत हासिल होती है मैं खुश हो जी बाबा जी बस अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे भाई तो हजूर नाल मोहब्बत रखनी और अन्य वाह मोहब्बत रखनी यही बाबे उन्होंने दर्स है यही मेरा दर्स है यही हर वली दा और आपको जी सलूट करते हैं सलाम करते हैं अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत है जी वो हुण कुछ ना सुनाओ अल्लाह के वास्ते देर हो गई सब दोस्त साहब आप तशरीफ रखो
राजी रहना। अच्छा बाबा राजी रहना। नारा लाओ एक भाई, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आज की अजीमुशान नूर की बरसात में आले नबी औलादे अली पीर सैयद शाहद हुसैन शाह साहेब सजादा नशीना आस्तान आलिया कादरिया चंदोवाल आप दी सदारत है। चांदी लम्हिया तो बाद इंशाअल्लाह स्टेज की जिन्नत बन रहे ने। स्टेज उत्ते आले नबी औलादे अली दाई वाला सईदा तो पीर सैयद इरफान ज़ाहर शाह साहेब आप भी स्टेज की जिन्नत बने हुए ने। साहबजादा अच्छा जी, मैं भाई मोहम्मद आसफ जरगर साहब को मुबारकबाद पेश करना जिन्हों ने बड़े अच्छे अंदाज नाल एडा वड्डा प्रोग्राम सजाया। इंशाअल्लाह सितंबर दे विच रबीउल अव्वल दे विच चाहे रबीउल अव्वल दा स्टार्ट होए चाहे रबीउल अव्वल दा एंड होए यही महफिल नात इंशाअल्लाह ठाठे मारदा होया समुंदर और उम्रे दे टिकट भी ज्यादा होंगे। भाई सारे दोस्त अहबाब तशरीफ रखो। आले नबी औलादे अली पीर सैयद ज़ाहद हुसैन शाह साहेब दाई वाले सईदा तो तशरीफ ले आए ने। मैं भाई मोहम्मद आसफ जरगर साहब की तरफों आपने मुझे समीम कलम नाल खुश आमदीद कहना। सैयद अकरम शाह गिलानी जी ज़हरा पाक दा जिक्र जेड़ा तुसी करदे हुंदे हो ए सारे तुहाडे घर दे गुलाम ने। जेड़ा आले नबी औलादे अली दा गुलाम है हुण बैठ जाओ शाह जी ज़हरा पाक दी गल करो कोई। हजरात गिरामी कद्र घड़ियां आन पहुंची कि इंशाल्लाह 20 उम्रे के टिकट नारोवाल की आवाम के हवाले है। बैठ जाएं, कोशिश करें बैठने की। स्टेज वाले भी अलहाज आसफ जरगर साहब का रिक्वेस्ट है बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं, उलमा भी बैठ जाएं, मशाइख भी, दोस्त भी, ताकि अमन के साथ पुरसुकून माहौल में कुरानंदाजी देखी जाए और वो खुश नसीब जिन पे आज करम हुआ है। साउंड वालों के डब्बों से जरा पीछे हट जाए, नुकसान ना हो। साउंड वाले जितने ये दोस्त हैं इनसे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, बहुत शुक्रिया। कैमरों से डब्बों से थोड़ा सा हट जाए, धक्के नहीं मारने, बुजुर्गों का ख्याल करें, बच्चों से मोहब्बत करें और खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह बैठ जाए जी, रिक्वेस्ट की थी जी, बैठ जाओगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त बहुत तशरीफ रखो। मनीर साउंड सिस्टम जिंदाबाद भाई, क्या बात है। खामोशी इख्तियार करो सारे दोस्त अहबाब। जी शाह जी ज़हरा पाक की कोई गल करो। हाथ उठा के कहें बिन्ते शाहे लौलाद है हुसैन की अम्मी। जरा हाथ चुक हुसैन की मां वास्ते, बाजू उठा। जिसके आने पे तेरा नबी खड़ा हो जाए, तेरा हाथ खड़ा नहीं हुआ नारोवाल में। बिन्ते शाहे लौलाद है हुसैन की अम्मी, हाथ चुकी, हर खता से पाक है। जिसका दिल मानता है वो हाथ उठाए, हाथ हर खता से पाक है हुसैन की अम्मी। क्योंकि जिसके मुकाम को ये जहन पा ना सके वो बतूल है। माओ के लिए बेटे खड़े होते हैं जहां में, जिसके लिए खुद बाप उठे वो बतूल है। हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करें। डब्बे आ रहे हैं, 2 मिनट इंतजार है, हाथ चुको, हाथ खड़ा करें। भाई की फरमाइश है, हाथ चुके करें। मन कुल तो मौला अली दा नौकर आ चुके, मन कुल तो मौला। स्टेज वाले भी अली अली, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। मेरे नबी ने बोला है जिसका मौला मैं उसका मौला। लाहौर च पहुंचे, दादा ने पुकारा
अजमेर जो पहुंचे ख्वाजा ने पुकारा, अरे गोल्ड ने पहुंचे नसीर पुकारा, सेवन जो पहुंचे आवाज ये आई साढ़े दिल दे अंदर, अखा दे अंदर, साड़ी रूह दे अंदर, मैं मर जाऊं मौला, मैं मर जाऊं मौला, मेरे कफन पे लिखना मैं नौकर तेरा, तू आका मेरा, साड़ी झोली भर दे, साड़ी झोली भर दे, हसनैन दा सदका, गाजी दा सदका, अकबर दा सदका, अज कल्ब कमा जा, अज मुखड़ा विखा